एक गांव में एक रोहन नाम का लड़का रहता था जो कि बहुत ही आलसी था और उसके कोई भी गोल्स नहीं थे। सभी लोग उसके आलसीपन से परेशान थे और वो अपना सारा टाइम बस फालतू के कामों में वेस्ट किया करता था। उसकी फैमिली और उसके फ्रेंड ने उसको समझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन जो रोहन है उसको किसी की भी बात समझ में नहीं आती थी। तभी एक दिन गांव में अफवाह फैलती है कि शहर से एक बूढ़े बाबा गांव में आए हैं और वो बूढ़े बाबा के बारे में ये बात प्रचलित थी कि वो बहुत ही समझदार हैं और वो अपनी बातों से लोगों के जीवन को भी बदल सकते हैं और वो इतनी अच्छी सलाह देते हैं जो कि आपकी जिंदगी बदलने की ताकत रखती है। अब ये बात फैलते फैलते रोहन के पास तक भी पहुंच जाती है और वो इतना ज्यादा उत्सुक हो जाता है कि वो खुद को उन बाबा के पास जाने से रोक नहीं पाता। अब जब रोहन बाबा के पास आता है तो पेड़ के नीचे बैठे होते हैं। अब रोहन उनके पास आकर बैठ जाता है और उनको अपनी प्रॉब्लम्स को बताता है। जब बाबा उसकी प्रॉब्लम्स को सुनते हैं तो वो रोहन की प्रॉब्लम को अच्छी तरह से समझ जाते हैं और वो अपने बैग में से एक हार ग्लास निकालते हैं और वो रोहन को दे देते हैं। उस हार ग्लास में रेत के छोटे छोटे कण भरे हुए होते हैं जो कि नीचे की तरफ फिसल रहे होते हैं। अब वो बाबा रोहन से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम ये बात इमेजिन करो कि जो रेत के छोटे छोटे कण हैं, जिस तरह से वो फिसल रहे हैं उसी तरह से तुम्हारे जीवन की आने वाली सारी अपॉर्चुनिटीज भी फिसलती जा रही हैं। अब जो रोहन है वो उस हावर ग्लास का वजन महसूस कर सकता था और वो हावर ग्लास उसके हाथ में होने की वजह से वो बाबा की सारी बातों को महसूस कर पा रहा था। और वो आगे कहते हैं कि वो सारी अपॉर्चुनिटीज जो तुमने अपने आलसीपन की वजह से खो दी है तुम उनको कभी भी वापस नहीं ला सकते हो। जो रोहन है वो उनकी बात बहुत ही ध्यान से सुन रहा होता है और बाबा उससे आगे कहते हैं कि बेटा जो टाइम है वो बहुत ही कीमती है और हर समय जो तुम वेस्ट कर रहे हो उसका एक एक सेकेंड कभी भी तुम वापस नहीं ला सकते हो। जो समय एक बार चले गया है वो जा चुका है, तुम कुछ भी कर लो लेकिन वो वापस नहीं आएगा। और वो उससे कहते हैं कि अगर तुम अपना टाइम इसी तरह से वेस्ट करते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि जब तुम उठोगे तो तुम्हारी जिंदगी में निराशा के अलावा कुछ भी नहीं होगा और बस तुम सोच रहे होगे कि तुम्हारे पास अब कुछ भी नहीं रह गया है। अब जो रोहन है वो बाबा की बातों को समझ रहा होता है और वो उनसे पूछता है कि आखिर मैं अपने आप को कैसे बदल सकता हूँ। और रोहन बाबा से कहता है कि आखिर मैं टाइम की वैल्यू कैसे करूं जिससे कि मैं अपने टाइम को अच्छी तरह से यूज कर सकूं। तब जो बाबा होते हैं वो एक स्माइल करते हुए रोहन से कहते हैं कि तुम्हें इसकी शुरुआत छोटे छोटे स्टेप से करनी होगी। वो कहते हैं कि अपने लिए गोल सेट करो और उन गोल्स को एक एक करके अचीव करने की कोशिश करो। अपने टाइम को ऐसे डिवाइड करो कि तुम अपने सभी टास्क को कंप्लीट करने के लिए पूरा टाइम निकाल सको। और वो कहते हैं कि अपने सभी गोल्स को कंप्लीट करने पर फोकस करो। और वो उससे कहते हैं कि हमेशा याद रखना सक्सेस उन्हीं के पास आता है जो कि अपने टाइम को इफेक्टिवली मैनेज करते हैं और अपने गोल्स को कंप्लीट करते हैं। अब जो रोहन है वो बाबा की बात को बहुत ही ज्यादा सीरियसली रहता है और वो अपनी लाइफ को चेंज करने का डिसाइड कर लेता है और वो इस काम की शुरुआत अपने डेली लाइफ के रूटीन को ऑर्गेनाइज करने से करता है। वो छोटे छोटे स्टेप्स उठाता है और वो अपने टाइम को अच्छे कामों में लगाने लग जाता है। वो अपने टाइम को ऐसे डिवाइड करता है जिससे कि वो अपने सभी कामों को कंप्लीट कर सके और वो अपने डेली लाइफ के डिस्ट्रैक्शन को भी पूरी तरह से हटाने की कोशिश करता है। ऐसे ही करते करते जो दिन है वो हफ्तों में बीत जाते हैं और जो हफ्ते हैं वो महीनों में बीत जाते हैं। अब ऐसे ही कुछ महीनों बाद जो रोहन है वो अपने अंदर बहुत ही बदलाव लेकर आ जाता है और सभी लोग ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। रोहन ने अपने टाइम को इतने अच्छे से मैनेज करना सीख लिया था कि वो हर काम को बहुत ही अच्छे से कर सकता था और जिस काम पर भी वो फोकस कर रहा था वो सभी चीजों को अच्छे से अचीव कर लेता था। रोहन ने अपने अंदर छुपे हुए टैलेंट्स को भी ढूंढा और उन पर काम करके उनको भी सुधारा। सभी लोग ये देखकर हैरान थे कि रोहन ने खुद को कितना ज्यादा बदल लिया है। अब रोहन को रियलाइज होने लग गया था कि उसने अपनी लाइफ में कितने बड़े चेंज किए हैं। ना बस वो टाइम की वैल्यू को समझा था बल्कि वो अपने प्रिय लोगों के साथ और भी ज्यादा समय स्पेंड करने लग गया था जो कि उसकी जिंदगी के प्रीशियस मोमेंट थे। और उसको समझ आ गया था कि उसकी लाइफ का जो टाइम है वो लिमिटेड है और उसको वो सारा टाइम अच्छे से स्पेंड करना है। टाइम के साथ जो रोहन है वो बूढ़ा हो जाता है और उसके विलेजर्स जो हैं वो उसके टाइम को अच्छे से यूज करने के लिए और उसको इतना सक्सेसफुल होने के लिए पुरस्कार से सम्मानित करते हैं।
और जो रोहन है वो अपने एक्सपीरियंस को यंगर जनरेशन के साथ भी शेयर करता है। रोहन की स्टोरी दूर दूर तक फैल गई थी, जिससे कि लोगों ने शिक्षा ली थी कि वो अपने टाइम को मैनेज करके अपनी जिंदगियों को कैसे बदल सकते थे। और उनको पता चल गया था कि टाइम जो है वो लिमिटेड है, अगर वो चाहे तो उसको पूरी तरह से वेस्ट कर सकते हैं या फिर उसी का यूज करके अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। रोहन की कहानी बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा बनती है और वो उनको अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा हासिल करने के लिए प्रेरित करती है। मैं आशा करती हूँ कि आपको भी इस कहानी से कोई ना कोई शिक्षा तो जरूर मिली होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।